नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। कोई कहीं भी जा सकता है। संसद में बैठ कर के नरेंद्र मोदी अपने पूरे दलबल के साथ, अपनी पूरी कैबिनेट के साथ साबरमती फिल्म देख सकते हैं। किसी भी देश के लिए कहीं भी किसी भी समय उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। पर एक बात और कहूँगा कि मणिपुर नहीं जा सकते। यदि कोई मणिपुर जाना चाहे तो उसे जाने नहीं देते। अब ये तो इधर उधर की हो गई। अब मैं आपको यूपी पर लाता हूँ। यूपी में सबसे बड़ा घमासान है, एक दूसरे की टांग खिंचाई चल रही है। इसमें अब ये तय होना है कि नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं या योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं। क्योंकि मणिपुर में तो केंद्र सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को रोका जाता है, लेकिन यहाँ किसका इशारा है अभी तक ये पता नहीं चला है। गाजीपुर बॉर्डर है दिल्ली का, जो यूपी से लगता है, और वहाँ से लगभग पौने नहीं 140-44 या 150 मान के चलिए, इतना दूर संभल है उस बॉर्डर से। संभल का जो डीएम है, उसने एसपी है, उसने पूरे कल जब जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं तो उसने एक चिट्ठी लिख दी फटाफट। जो संभल के पश्चिम में जितने भी ज़िले हैं, शायद 4-5 ज़िले लगते हैं, उन सारे ज़िलों के प्रशासन को कि राहुल गांधी संभल के बॉर्डर को क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, और हवाला दिया कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। आज मैं समझता हूँ उन लड़कों को मरे हुए, दंगे में जो लोग मारे गए, हत्या हुई इनकी, उनको करीब 11-12 दिन होने जा रहे हैं। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ शायद 11 या 12 दिन है। आप अपने हिसाब से सुधार कर लें और मेरी बात को फिट कर लें। उन बच्चों के घर वालों से कोई ना मिले। पहले कहा गया था 2 दिन तक संभल में कोई नहीं एंट्री करेगा, इंटरनेट बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर कहा गया कि 7 दिन तक कोई नहीं मिलेगा। अब शायद कहा गया है कि हफ्ते भर नहीं कोई मिलेगा। अब शायद कहा जा रहा है कि 15 दिन तक कोई संभल नहीं आ सकता। अरे भाई पुलिस वालों, तुमने किया क्या है जिसको आप बाहर नहीं आने दे रहे हो? वहाँ जाकर के राहुल गांधी कोई दंगा थोड़ी करेंगे, लाठी गोली थोड़ी चलाएंगे। राहुल गांधी तो वहाँ पर उन परिवार वालों से मिलेंगे जिनके बच्चे मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है। और आपको बड़ी एलर्जी है इस बात से कि राहुल गांधी उन बच्चों के घर वालों से क्यों मिलने जा रहे हैं। आप उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आप एफआईआर में कुछ लोगों के नाम लिखा दो कि उन्होंने गोली चलाई, इन्होंने गोली चलाई। अब जो असलियत है उसको ढकने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक कोई AK जैन है जो DGP भी रहे थे, और वो जब भी हम तो टीवी चैनल पर देख लेते हैं, आजकल चूँकि वो रिटायर्ड हैं काफ़ी दिनों से, उनको एक जांच कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वो व्यक्ति पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठ कर के टीवी चैनल पर, आपने देखा होगा, गाए बगाए पूरा मज़ा लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति वहाँ की जो कमेटी है जो जांच कर रही है उसका चेयरमैन बनाया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या आपको लगता है कि वहाँ न्याय मिलेगा या वो सही रिपोर्ट देंगे? क्योंकि वो खुद जब टीवी चैनल पे एक्साइटेड हो जाते हैं मुसलमानों को लेकर के, ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा की जा सकती है? खैर, वो एक अलग कहानी है, वो सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। अब राहुल गांधी को रोकने के लिए सारी कवायद शुरू हो गई। सवेरे से राहुल गांधी की गाड़ी अपने घर से निकली और सीधे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंची। वहाँ पर रोक लिया गया। वहाँ कोई अमित चौधरी हैं, CO थे, उन्होंने रोका और उनको कमान सौंपी गई थी कि आप राहुल गांधी को यूपी में एंट्री नहीं करने देंगे। तो ये इशारा कोई ऐसा तो है नहीं, ऊपर से इशारा होगा। चूँकि जो संभल में घुसने से पहले रोकने की बात तो SP ने कह दी थी, लेकिन यहाँ तो यूपी में भी एंट्री नहीं करने देंगे। राहुल गांधी के साथ
जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो भी साथ थी। वेणुगोपाल थे जो महासचिव, प्रमुख महासचिव हैं पार्टी के, और बहुत सारे नेता थे, हजारों की तादाद में। मैं कहूँ कि जब राहुल गांधी वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे थे तो लाखों की भीड़ इकट्ठी थी, लेकिन किसी कांग्रेसी ने अनुशासनहीनता नहीं की, किसी ने कोई गलत बात नहीं कही। अमेठी के सांसद भी थे वहाँ पर, हमने किसी ने कोई बात कर रहे थे तो हमने देखा था उनको, और बहुत सारे नेता थे। इस मामले में ये कहा गया कि आप संभल नहीं जा सकते, आपकी वजह से वहाँ माहौल ख़राब होगा, और धारा 144 लगी हुई है पूरे इस इलाके में। तो राहुल गांधी ने एक तोड़ निकाला कि भाई ऐसा है, आप मुझे दलबल के साथ मत ले जाइए। पुलिस की गाड़ी निकाली अपनी, जैसी भी हो टूटी फूटी खटारा, मैं उसमें बैठ करके आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आप मुझे घुमा लाइए, उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिला लाइए, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं अपने पार्टी के लोगों से कहता हूँ वो वापस हो जाएं दिल्ली, वो चले जाएंगे, या दूसरे जहाँ जिलों के भी हैं वो अपने घर चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर कुछ देर के लिए मामला शांत हुआ, और फिर अपने आकाओं से पुलिस ने पूछा कि भाई क्या करें। राहुल गांधी तो इस बात पे उतार हुए हैं कि वो अकेले ही जाने की तैयारी में हैं, अकेले ही घुमा लाओ। भैया ऊपर से शायद कोई कंट्रोलिंग हुई, कोई सिस्टम में कानफूसी हुई, और कानफूसी के तहत ये कहा गया कि नहीं, दिल्ली से बाहर नहीं निकलना चाहिए राहुल गांधी को। फिर क्या था, 3-4 घंटे की कवायद के बाद भारी जाम लग गया, करीब 10-20 किलोमीटर तक दोनों तरफ जाम लगा हुआ था, पब्लिक परेशान थी। पुलिस ने पूरी दिल्ली के जो बॉर्डर थे यूपी में जाने वाले सारे सील कर दिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंत में फिर राहुल गांधी अपनी कैब से निकले, जो उनकी कार थी उनसे बाहर निकले, और वो जो खिड़की थी उसी पर ऐसे करके उन्होंने वार्ता शुरू करी पुलिस से। न कोई बैठने की जगह थी, न कुछ था, भीड़ में सब पुलिस में शायद कोई सीओ थे वो बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, हमारे पास ऊपर से आदेश है कि आप यूपी में नहीं घुस पाएंगे। खैर बाद में जब ये मामला बहुत तूल पकड़ता गया तो फिर राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करी। वो मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, पहले घर से निकलते हुए, फिर वहाँ पत्रकारों से बात करते हुए जो बात उन्होंने कही वो दिखाता हूँ। और फिर संसद में एक ऊधम हो रहा था राहुल गांधी के रोकने के लिए, तो कांग्रेस सहित जो विपक्ष के नेता थे वो संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे। तो वो तीनों चीज़ें दिखाऊंगा, तो देखिए पहले ये चीज़। भाई साहब इसलिए नहीं आते, थोड़ा साइड दो, आप पीछे रहो, पीछे रहो आप। साइड पे दबा के साइड पे करो। नहीं अभी कोई बात नहीं, कोशिश यहाँ पे राहुल गांधी नहीं करते हुए चलो ना सर, आप चलो। चलो सर, गाड़ी रोको। चलो 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 चलो, संभल जा रहे, प्रशासन ने रोकने के लिए कह दिया गया। पहले क्या कहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे आप? बारिश साहब, प्रशासन कह रहा है कि वहाँ से नहीं, अभी लोकतंत्र अपनाता है, क्या प्रशासन उनके काफिलों को रोकता है, या प्रशासन वाले ही गाड़ी लाओगे? देखो देखो कौन आया, शेरा शेरा, देखो देखो कौन आया, शेरा शेरा।
It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये. What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है. हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है. एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं. जो LOP के अधिकार हैं उसके खिलाफ है. संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी. मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो. गरीब को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो. मोदी सरकार हाय हाय हाय. डाउन 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 डाउन. गरीब विरोधी मोदी सरकार शेम 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 शेम. देश को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो. अरे देश को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो. अब आपको पता चल गया होगा कि राहुल गांधी जब कहीं जाते नहीं तो तंज कसा जाता है कि राहुल तो वहाँ गए ही नहीं, वो जाना नहीं चाहते. LOP हैं वो, फिर भी नहीं जा रहे. अब जब वो गए तो उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा. भाई खुद आप जाते नहीं हो, बतौर PM कहीं 5 लोग मरे हैं. प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए संभल में कि भाई तुम लोगों को कैसे किसने गोली मारी, पूरी छानबीन करनी चाहिए. लेकिन नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता. या योगी जी को आना चाहिए था, उनकी जो दर्द भरी कहानी है या जो कुछ भी उन्होंने पथराव किया, जो कुछ भी किया है वो सरकार जाने और वो जांच कमेटी जाने. लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मर जाता है उसके बारे में 2 शब्द कहने के लिए आगे आना चाहिए. मैं तो कल भी देख रहा था फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तमाम लोग, अखिलेश यादव की पार्टी ने उनको 5-5 लाख रुपया दिया मृतकों के आश्रितों को, उस पर ही लोग तंज कस रहे हैं. तो वो खासतौर पर वो लोग हैं जो अंधभक्त हैं पूरी तरह से, उन्हें ये बुरा लग रहा है कि 5-5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को क्यों दिया जा रहा है. भाई तुम कुछ करोगे नहीं, किसी और को कुछ करने नहीं दोगे तो फिर कुछ तो कोई ना कोई करेगा ही, उसे फिर क्यों रोक रहे हो. वैसे मैं आपको बता दूं कि संभल की पूरी कहानी निकल कर के सामने आ गई है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ तक कि वहाँ का जो जज है वो भी मिला हुआ है इनसे. जब चूँकि राहुल गांधी को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन जो व्यक्ति जिसने एक एप्लीकेशन डाली थी कि यहाँ पर मंदिर है और ये है वो है, तत्काल उसको वहाँ मेहमानी की जा रही है. उसके संग जो फोर्स चलती है, जय श्री राम के नारे लगवाते हुए मंदिर में सर्वे कर लिया जाता है, फिर दोबारा से सर्वे अपने मनमाने तरीके से रिपोर्ट लिखने के लिए कराने की बात चलने लगती है. तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये सारा खेल प्रायोजित था प्रशासन का, और ऊपर से सारा अखिलेश यादव ने पूरी पोल कल खोली थी, मैंने आपको वीडियो दिखाया था. अखिलेश ने कहा था कि ये चुनाव में जो धांधली हुई है 7 सीटों पर, उस धांधली को दबाने के लिए, जनता तक बात ना पहुंच जाए मेरी, उसके लिए ये सारा नाटक उसी दिन सेम डे किया गया था कि अगले दिन सारी चीज़ें हेडलाइन संभल बन जाए. क्योंकि वो अखिलेश यादव जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसी दिन उन्होंने कहा था कि संभल कांड कराया है आज जानबूझ करके कि मेरी बात जनता तक ना पहुंचे. और जो धांधली की है प्रशासन ने इन 9 विधानसभाओं में के कार्यक्रम में, उसको दबाने के लिए जो पूरी कहानी है वो सामने नहीं आ जाए, ये संभल कांड इसलिए हुआ है. तो खैर, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, जनता तक पहुँचाएं. और आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लें. थैंक यू वेरी मच. मैं RB सिंह यादव.